आपकी अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शंस। मैंने बोला कि रिएक्शंस ये सब चीजें बेसिक से होती है, बहुत बेसिक से सबको करना पड़ता है। लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है क्या? जरा एक मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ चीजें मैं स्क्रीन पर बताऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा मैं बोर्ड के ऊपर ही, टेंशन मत लो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक मिनट, मैं भी देखता हूं कैसे कितना लैग हो रहा है ये। हाँ, तो रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होंगी। सबसे पहले तो हमने देखा है कि जो भी आपका रिएक्टेंट है उसका बस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी पोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। और ये देखो, जब मेरा चेहरा देखने का मूड करे तब उसको पता है ना, ये नीचे राइट कॉर्नर में आ रहा है, ठीक है? तो राइट कॉर्नर में देख सकते हो आप। अरे ये क्या मिरर नहीं हो रहा क्या? उल्टा दिखेगा शायद यहाँ पे। ठीक, सही दिख रहा है। ये देखो, लैग हो रहा है। ये कॉर्नर में रहता है मेरा चेहरा, मतलब मैं जब बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो उसको ऑन कर लेना, उसको बड़ा कर लेना। स्क्रीन पे तो स्क्रीन को बड़ा कर लेना। समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं बेटे? समझ रहा है ना? अरे बोलो, समझ रहा है ना किसको बड़ा करना है कब? ओके, चलिए। तो सबसे पहले है हमारे पास क्या है? कलर ले लो यार कोई अच्छा सा। हाँ हाँ, तो देखते हैं अभी रिएक्शंस ऑफ अल्काइल। किसी भी रिएक्शन को अगर समझना है तो पहले उसके स्ट्रक्चर को समझो, उसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है ये समझ लो। अलग अलग रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। बेसिकली एडिशन कब होता है? एडिशन तब होता है जब डबल बॉन्ड हो। ये बात तो बहुत ही बेसिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड से ज्यादा स्टेबल सिंगल बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये यूजुअली एडिशन नहीं दिखाएंगे। अब ये आर और एक्स, अगर आर एक्स देखा जाए तो इसके ऊपर है डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है यार कि ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कौन अटैक करना चाहेगा? जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करना चाहेगा, ठीक है? इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और इसको निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा और न्यूक्लियोफाइल इसको निकाल देगा। तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो अल्काइल हैलाइड्स शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा, मतलब आसान आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। उसके बाद दूसरी टाइप की रिएक्शन ये दिखाते हैं एलिमिनेशन, और तीसरी होती है रिएक्शंस विथ मेटल। ये हर चीज को हम डिटेल में देखेंगे। लॉजिक अपने पास है तो कोई भी रिएक्शन मुश्किल नहीं होती, ठीक है? तो सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है, देखिए, अगर आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, राइट? अल्काइल हैलाइड है तो एक्स के ऊपर माइनस चार्ज है। और चलो मैं दिखाता हूं आपको, बोर्ड पे लू क्या या स्क्रीन पे ही चल रहा है अच्छे से? बोर्ड पे लू या स्क्रीन पे? बोलो बोलो एक बार। चलो बोर्ड पे, स्क्रीन पे कुछ बोलते हैं, बोर्ड पे भी कुछ बोलते हैं। जहां पे स्क्रीन की जरूरत है वहां पे स्क्रीन कुछ भी चलेगा। लैग, बस स्क्रीन लैग हो सकती है, इतना ही है। जहां पे बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ाना है वहां पे मैं बोर्ड पे चला जाऊंगा, और बहुत लैग हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं तभी बोर्ड के ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है? जब लैग हो रहा है तो अपने पास क्या है, पूरा लॉजिक के साथ देखना है। रट्टा बाद में मारेंगे हम, ठीक है? लेकिन पहले लॉजिक। हाँ, अभी तो लैग नहीं हो रही है तो नो प्रॉब्लम। तो आपके पास है ये अल्काइल हैलाइड। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा? इसके ऊपर है डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है? अब जब न्यूक्लियोफाइल आता है बेटे, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, प्लस के ऊपर। लेकिन कार्बन के तो 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं। दिख रहा है ना? ये अगर आर है तो आर मतलब कोई CH3 ग्रुप होना चाहिए। अब इतना तो आपको समझना ही चाहिए, ये है आपका CH3,
तो इसके ऊपर प्लस है तो ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड करेगा। जब बॉन्ड करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड नहीं झेल सकता, तो सिंपल है बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ ये कार्बन इसको निकाल देगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं, मतलब समझने के लिए इस न्यूक्लियोफाइल को ना, इस बंदे को न्यूक्लियोफाइल को मैं थोड़ा यहां पे लिख रहा हूं। तो ये न्यूक्लियोफाइल देखिए यहां से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन 5 बॉन्ड इसको नहीं झेले जा रहे, तो ये इसको निकाल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये आ रहा है और ये जा रहा है, तो ये अटैक कर रहा है ना, तो इसको बोलते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। दिस गाय इज कॉल्ड एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अब ये जा रहा है तो इसको बोलते हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल। लिविंग न्यूक्लियोफाइल, जाने वाला, जाने वाला लिविंग न्यूक्लियोफाइल। तो सिंपल सी बात है, CH3 के साथ कौन आया, नया न्यूक्लियोफाइल आया, और ये जो X है हैलाइड, ये तो निकल गया, यहां पे ऐसे X माइनस बना दिया इसने। ठीक है, समझ में आया ये कि अल्काइल हैलाइड्स की अलग अलग रिएक्शंस किस टाइप से होती है, यहां तक समझ में आया क्या? बोलो एक बार मुझे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आ रहा है एक जा रहा है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, जाने वाला न्यूक्लियोफाइल लिविंग न्यूक्लियोफाइल। ये जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग, मुझे बताओ ये NU और X, इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए फिर, X या NU? रिएक्टिव कौन होना चाहिए ज्यादा, और रिएक्टिव कौन होगा? बोलो। यस, NU ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, X नहीं बेटा। X क्यों नहीं? अरे जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अटैक करता है, और जो स्टेबल है मतलब X जो कि कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव मतलब स्टेबल, ये चीजें तो पता होनी चाहिए आपको। कम रिएक्टिव यानी स्टेबल, तो जो कम रिएक्टिव है यानी कि जो स्टेबल है, जो कम रिएक्टिव है यानी कि जो स्टेबल है, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? कम रिएक्टिव यानी कि जो स्टेबल है वो तो निकल जाएगा, बात सही है ना, वो तो निकल जाएगा। वो स्टेबल है इसलिए तो निकल रहा है, अदरवाइज नहीं निकलता। वो बोलता नहीं मैं नहीं छोड़ने वाला, अकेला मैं स्टेबल नहीं हूं, राइट? डिस्प्लेस कौन करता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को ही डिस्प्लेस करता है। ये बेसिक लॉजिक है, ये रट्टा मारने की चीज तो है नहीं, बेसिक लॉजिक है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है। हमने मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी है, रेडॉक्स रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा ताकतवर, वो कम रिएक्टिव वाले को बाजू में हटा देता है। पोटेशियम सोडियम को हटा देगा, जिंक कॉपर को हटा देगा। बेसिक लॉजिक की बातें है, इसमें कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, हमें अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्शन देखनी है। तो सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल। अब ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल अकेला नहीं होता बेटा, मतलब जब भी रिएक्शन हम करेंगे तो ये हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल ऐसा अकेला थोड़ी बोतल में मिलेगा। वो या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होगा, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होगा, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होगा, है ना? हमने बात की थी न्यूक्लियोफाइल की, लेकिन उसके साथ कोई तो होगा। जैसे कि यहां पर देखिए ये अल्काइल हैलाइड है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, एक्वेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा रिएक्शन को बॉईल करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, ये OH यहां पे अटैक कर देता है और ये X यहां से निकल जाता है। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं है, देखिए ऐसा भी लिख सकते हो। इसी रिएक्शन को हम ये इस तरीके से भी लिख सकते थे, RX प्लस OH माइनस, ये OH का इसके ऊपर अटैक और X निकल गया। जहां पर हमने ऊपर NU लिखा था ना, उसकी जगह पर ये OH माइनस लिखा हमने, तो ये RNU और X निकल गया। ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये हमेशा अकेला तो नहीं रहेगा ना, ये किसी के साथ होगा, उसको लिखो या ना लिखो। अब ये आयोनिक रिएक्शन, आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े हो इसलिए समझ रहा होगा, इससे आयोनिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो K प्लस है ये स्पेक्टेटर आयन है, इसको लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूजुअली हम लिखते हैं इसको। यानी ये K किसके साथ, ये
एक्स के साथ चला जाएगा, इसलिए इधर के एक्स आया आपका, के एक्स। देखो इधर भी के प्लस ही है, इधर भी के प्लस ही है, तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपने इसको नहीं लिखा तो आयोनिक रिएक्शन बन जाएगी, इसको लिखा तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन बन जाएगी। क्या आपको समझ में आया मैंने जो कुछ भी बताया अभी, जो भी थ्योरी बताई मैंने, क्या आपको समझ में आई? समझ आ रहा है ना किस तरीके से हम लिख रहे हैं, क्या हो क्या रहा है, राइट? उसके बाद देखो बेटा, इसको बॉईल करना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब रिएक्शन होती नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो जो फॉर्म हुआ ये है अल्कोहल फॉर्म हुआ आपका, ये भी याद रखना है। अभी तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी मैं रिएक्शन जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे आगे चलना है, बाद में लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है कि किसको यूज करने के बाद क्या होता है। OH को यूज करने के बाद अल्कोहल फॉर्म होता है, अल्काइल हैलाइड है आपका, उससे फॉर्म क्या हुआ, अल्कोहल फॉर्म हुआ। अभी तो बस रिएक्शन समझ लो। और ये पोटेशियम हैलाइड फॉर्म हुआ। तो देखो अभी उसके बाद ये KOH है, अरे OH को NaOH के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो ना। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, KOH की जगह पर NaOH ले लो, तो इधर KX की जगह पर क्या बनेगा, NaX, इसे बोलेंगे सोडियम हैलाइड। अगर इधर क्लोरीन है तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, अल्कोहल का अल्कोहल, सेम अल्कोहल फॉर्म होगा। समझ रहा है ना? वैसे ही ये OH कभी कभी वाटर के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये स्पेक्टेटर आयन उतना नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनिक कंपाउंड नहीं है। आयोनिक होता तो उसको स्पेक्टेटर आयन बोलेंगे, यहाँ पे आयोनिक नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ OH माइनस नहीं लिख सकते हम, इसको वाटर ऐसा HOH ही निकालना पड़ेगा। NaOH को हम NaOH लिखो या सिर्फ OH माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि Na प्लस वैसे भी पानी में डालने के बाद ये डिसोसिएट हो जाता है, Na प्लस और OH माइनस अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाटर डिसोसिएटेड फॉर्म में 100% नहीं होता, इसलिए उसको HOH ही लिखना पड़ेगा। समझा ये भी मैंने क्या बोला? ऊपर यानी लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे वाटर लिखना ही पड़ेगा। ये भी समझा क्या, क्यों लिखना पड़ेगा? और फटाक से बोला करो, जिसको नहीं समझा वो तो जल्दी बोला करे कि नो, कहां पे स्पेक्टेटर आयन आ रहे हैं, कहां पे किसको लिखा रहा हूं मैं, ये सब आपको ना मैं बता रहा हूं, बस कभी क्विकली बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें हो चुकी है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन में। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए ये H और ये HX बनेगा इनका, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, और ये OH यहाँ पे जाके चिपकेगा तो अल्कोहल, मतलब तीनों तरीके से हमने अल्कोहल बना दिया, राइट? तो इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसी रिएक्शन है ना, ये तीनों रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब बहुत ही आसान दिखेगा आपको। देखिए आपके पास क्या था, अल्काइल हैलाइड, मतलब समराइज कैसे कर सकते हैं हम, अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ हमने एक तो NaOH को रिएक्ट किया, मतलब OH न्यूक्लियोफाइल को यूज करने के बाद क्या होता है, एक तो NaOH के साथ या फिर KOH के साथ या फिर वाटर यानी HOH के साथ, मतलब सभी में ये OH है, सभी में क्या है, OH है। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, इधर भी ROH मतलब अल्कोहल ही फॉर्म हुआ, इधर भी अल्कोहल ही फॉर्म हुआ, इधर भी अल्कोहल ही फॉर्म हुआ, और बाय प्रोडक्ट क्या बने, बाय प्रोडक्ट यहां पे क्या बना, NaX, यहां पे क्या बना, ऑफकोर्स KX, यहां पे क्या बना, HX। सिंपल सी बात है ना, ये जो बंदे हैं ना इनके साथ X चला जा रहा है, तो इधर बना HX। अब हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैंने और एक तरीका बताया इनको लिखने का, इसको इधर मत लिखो, इधर लिख दो माइनस करके, बाय प्रोडक्ट को ऐसे माइनस लिखते हैं, समझ में आ रहा है क्या, बाय प्रोडक्ट को ऐसे माइनस लिखते हैं, ये मैंने बताया था आपको, नहीं पता तो फिर से देख लो, ऐसे माइनस लिखते हैं, ठीक है? इधर माइनस KX लिखेंगे, इधर माइनस HX लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इनको हटा दो यहां से, अलग अलग तरीके होते हैं यार रिएक्शन को लिखने के, मतलब और एक है, अभी और एक है, NCERT में मैंने देखा नहीं, लेकिन बोर्ड में तो है ये, और एक है आपके पास AgOH, AgOH। तो मुझे बताओ यहां पे भी क्या होगा फॉर्म, ROH, बस बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, जरा मुझे चार्ट करके बताओ, बाय प्रोडक्ट क्या होगा, AgX। बहुत अच्छे, कितने होशियार हो गए यार तुम लोग, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब देखो ऐसे रिएक्शंस ना अभी शुरू में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब एक साथ ज्यादा हो जाते हैं ना तो याद नहीं रहती, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास बहुत से सॉल्यूशन है, टेंशन लेना,
बस साथ में रहना है आपको, प्रैक्टिस करनी है इनको, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के बाद ये इतने दिमाग में घुस जाती है कि ये भूलती ही नहीं फिर, मतलब कम से कम 5-6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, ठीक है, उससे ज्यादा गारंटी नहीं, क्योंकि ये चीजें हाईली वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। फिजिक्स मैथमेटिक्स वोलाटाइल नहीं रहता, इसलिए समझने में भी देर लगती है, लेकिन एक बार समझा तो भूलता भी नहीं। ये हाईली वोलाटाइल है, जल्दी समझती है, जल्दी उड़ जाती है दिमाग से, उनकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से अल्काइल हैलाइड की इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करने पर अल्कोहल फॉर्म होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ी सी एक बात याद रखनी है कि ये AgOH भी अनस्टेबल रहता है, अनस्टेबल। तो AgOH को ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करते हैं सिल्वर ऑक्साइड से। सिल्वर ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करो, सिल्वर ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर आपको AgOH टेकन ट्वाइस मिल जाएगा, ऐसे, मतलब सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सॉरी, AgOH मिल जाएगा, 2 टाइम्स इसको करना पड़ेगा इधर, समझा क्या? ऑन द स्पॉट AgOH फॉर्म कर रहे हैं हम, ऑन द स्पॉट, दैट इज इन situ, सो AgOH इज, हाँ मैं तो बना दूंगा यार, तुम टेंशन मत लो। लॉजिक अगर अपने पास है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, थोड़ा सा लॉजिक और बाद में बस प्रैक्टिस, ओके, तो बातें खत्म, क्या है इसमें। चलिए देखिए, पढ़ाने में मैं उतना टाइम नहीं स्पेंड करूंगा इन रिएक्शंस को, क्योंकि आसान ही है, इनको रटवाने में ज्यादा हमको टाइम स्पेंड करना है, रटवाने में, बस इसको रटना ही तो इंपॉर्टेंट है। और फिर ये भी बात याद रखो, बायोलॉजी आपको करते रहना है ऑनलाइन। बस अभी कितने कैमरे लाए, 2 तो कैमरे लाए हमने, अब मुंडे सर के लिए भी तीसरा कैमरा लाना पड़ेगा, फिर मतलब परेशानी बढ़ रही है, बहुत ज्यादा परेशानी। फिर तो जब तक के लिए, जब फिजिकल नहीं शुरू होता तब तक ऑनलाइन आप कर लो, ऐसा मुझे लग रहा है। और वैसे भी बायोलॉजी समझ रहा है आपको, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट अगर कुछ लग भी रहा है तो स्पेशली मैं आपको, मतलब ऐसा बस मुझे बताओ, आप बस मुझे बताओ कि सर ये बायो का चैप्टर है, ये हमको समझ ही नहीं रहा, ऑनलाइन करके कुछ भी नहीं समझ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मुंडे सर को सैनिटाइज, मतलब पूरा वो मास्क वास्क लगा के यहाँ पे बुलाऊंगा, और ठीक तरीके से आपको समझाने के लिए बोलूंगा कि ये पूरा चैप्टर आपके साथ 1-to-1, 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 1-to-1 क्या करेंगे, आपके साथ सेशन रखेंगे, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। शुभम, किसके बारे में बात कर रहे हो, होमवर्क का, बायो या केमिस्ट्री? होमवर्क, अरे होमवर्क कैसे चेक करें, लेकिन होमवर्क चेक नहीं कर सकते, आपके एग्जाम ही चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन होमवर्क कैसे चेक करेंगे, कैमरे से क्या? ठीक है, फिर उसके बारे में देखेंगे हम। हाँ ठीक है, ग्रुप काढ तो बघतो, होमवर्क साठी ग्रुप का, ओके, वो कर सकते अभी होमवर्क, लेकिन होमवर्क के लिए ग्रुप चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं, ये भी अच्छा आइडिया है, ये अच्छा आइडिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो देखूंगा मैं, ग्रुप निकालूंगा उसका होमवर्क के लिए। होमवर्क मतलब क्या रहेगा आपका, जो एग्जाम, जो चैप्टर हमारे हर रोज हो रहे, ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके लिए थोड़ी देर लगेगी, ग्रुप के लिए मुझे थोड़ा सोचने दो, अभी तो एग्जाम बहुत अच्छे से चल रही है, उसको पहले फॉलो करो, एग्जाम में अच्छे से मार्क लाओ, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अब उसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है, मतलब अभी तक क्या किया था हमने, मिथाइल का लिया था, क्या है मिथाइल की जगह पर इथाइल ले लो, यह है इथाइल ब्रोमाइड। देखो, जहां पे जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही, मुझे बताओ कि सर इसको थोड़ा आप ठीक से बताओ, अब ये मुझे आसान लग रहा है तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, बस मुझे बताओ कि सर इसको रिपीट करो, ऐसा बोलो मुझे, तब तक मुझे समझेगा नहीं, राइट? तो ये पहले तो क्या था, CH3Br, अब CH3Br की जगह पर क्या किया है, इथाइल ब्रोमाइड, इसको आयुपैक में बोलेंगे ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखिए, ब्रोमो इथेन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर ये देखिए, ये NaBr चला जाएगा, और ये OH इस CH2 को आके चिपकेगा, तो ये आपका इथेनॉल फॉर्म हो गया, और ये बंदा चला गया बाय प्रोडक्ट, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं NaBr, इसको बॉइल करना, लिखना नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी फिर।
हाँ ठीक है, बायो के अगर कुछ कंसेप्ट्स है बहुत ही डिफिकल्ट आपको अगर लग रहे हैं तो मुझे आप क्या करो, व्हाट्सएप पे भेज दो। एक तो मैं बताऊंगा या फिर सर को बताने के लिए बोलूंगा, ठीक है? मैं भी बता सकता हूँ, कंसेप्ट्स अगर है तो मुझे बताओ, बस मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल है अल्कोक्साइड। ये जो अल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, देखिए अब क्या, अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन होनी है न्यूक्लियोफाइल को, बस ये देखिए अल्कोक्साइड। अब ये जो अल्कोक्साइड है ये यूजुअली सोडियम के साथ रहता है, सोडियम अल्कोक्साइड कहते हैं हम इसको। पोटेशियम के साथ भी रह सकता है लेकिन यूजुअली सोडियम के साथ रहेगा। माइनस क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि Na प्लस लगा दिया ना तो माइनस हट गया। तो सिंपल सी बात है, ये Na और X चले जाएंगे। क्या है यार, और ये इसको जाके चिपकेगा, इसको मान लो R डैश बना देता हूं मैं, तो क्या बनेगा, R O R डैश, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो मुझे, चलो बोलो, आपको बहुत ही एक्टिव रहना है। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितनी देर, अरे बाय प्रोडक्ट बोलो यार, हाँ कितनी देर, NaX, ठीक है। और ये जो बना ना, ये कौन है, अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड मतलब ईस्टर ईथर, क्या है ये, बोलो जरा, पहचानो इसको, पहचानो पहचानो, ये कौन है। अरे कीटोन नहीं, भूल गए क्या, अंजलि बहुत सही है, इट इज ईथर बेटा। कितने फंक्शनल ग्रुप आपको रटवाए, मैंने बोला ना शुभम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रटना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, नैनेश्वरी कहाँ गई, दीपक ने क्या कुछ नहीं बोला यहाँ पर, भूल गए दीपक। और कौन कौन भूल रहा है, ओमकार, निकिता, क्यों भूल रहे हो, बताओ जरा, ईथर नहीं है ये। इसलिए ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयुपैक नॉमेनक्लेचर जो लिया था, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हमने रटे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके सिवा पत्ता भी नहीं हिलता केमिस्ट्री का। अरे मैं लॉजिक तो सब बता दूंगा आपको, लेकिन रटने का काम आपको करना ही पड़ेगा, भूलना नहीं है। बहुत से बच्चे ना इसमें भूलते हैं, मैं 1000 बार बताता भी हूँ, इसमें कंफ्यूजन होगा इनको। ये वाला, ये वाला, फिर उसके बाद और एक है OCOOR, ये भी है, देखिए कैसे सिमिलर है, सब आपको फंसाने के लिए बैठे, बहुत सिमिलर है सभी के सभी, ये सभी आपको फंसाने के लिए बैठे, लेकिन सभी सेम नहीं है। ये सेम नहीं है, सभी आपको फंसाने के लिए बनवाए गए हैं, आप भी फंस रहे हो। अरे आपका काम है कि इनसे फंसना नहीं है, हाँ इनको तो याद करना है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, कि जो मतलब जानबूझ के इनको ही याद रखना है, ये है कीटोन, इनको अलग से लिख लो यार, अब मैं लिखवा के दे रहा हूं राइट यहाँ पे। तो अब मैं ये चीजें आपको बोलने की जरूरत नहीं है, नोट्स में नहीं है, आपको अगर लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, अरे हाँ इनमें कंफ्यूजन होता है, 1000 बार कंफ्यूजन होता है, तो लिख लो ना, मैं कहा मना कर रहा हूं, बता रहा हूं तो लिख लो, जहां पे भी लिखना है बाजू में। ये होता है बेटा ईस्टर, ये होता है एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, और ये होता है ईथर। इनमें ज्यादा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा। इनके स्ट्रक्चर भी पता होनी चाहिए, और ये आपको ना हैबिट होनी चाहिए। मैंने तो बोला ना, आपको सबसे ज्यादा मार्क देगा बायो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनसे प्यार करो, जो हमको फायदा दिलाता है ना उनसे प्यार करो पहले। मुझे पता है फिजिक्स इंटरेस्टिंग होता है, मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूं पढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि फिजिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जिनको आता है मैथ्स, फिजिक्स, दीज आर हाईली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, क्योंकि उनमें मतलब पूरा गेम खेलने की तरह होता है। लेकिन बेटा ना, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अगर समझ लो ना, तो उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है। जैसे आपको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है ना, 6 से लेकर 10 तक अगर देखोगे हिस्ट्री सबसे बोरिंग है, सोएंगे सब उसमें सोएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसको पढ़ाने वाला चाहिए। उसको अगर पढ़ाने वाला ठीक से है ना बंदा, तो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि दिन भर अगर सुनते बैठोगे तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। मतलब वो सब्जेक्ट को वैसी ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो चलो, रटने का काम है,
सब्जेक्ट में पहले इंटरेस्ट लो, और जो हमको मार्क देने वाला है उसको मत भूलो। 1000 बार मैं बोलता हूं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो आपको बहुत ज्यादा मार्क देते हैं। एवरेज से लेकर एवरेज स्टूडेंट इसमें आउट ऑफ मार्क ले सकता है, ये मेरा वादा है। लेकिन बस क्या करते हैं, फालतू की चीजों में ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री उतनी नहीं आती, लेकिन ऐसा लगेगा कि अरे नहीं, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम इतने डिफिकल्ट होते हैं, मुझे केमिस्ट्री भी नहीं आती। अरे नहीं बेटा, तेरे को केमिस्ट्री का सिर्फ 8% नहीं आता, 8 to 10%, बाकी पूरी केमिस्ट्री आसान है। एक अकेला सब्जेक्ट फिजिक्स है जिसमें 80% प्रॉब्लम होते हैं। जिसको पसंद है वो उसमें आगे चला भी जाता है, लेकिन किसको कितना टाइम देना चाहिए आपको समझना चाहिए। जो फिजिक्स में बहुत महारथी है वो भी फाइनली केमिस्ट्री में ही ज्यादा मार्क लाता है। अब सब्जेक्ट का वैसा ही नेचर है। ऋषिकेश केंद्रे का बेस्ट एग्जांपल है, वो फिजिक्स उसका बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन फाइनली उसको आई केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क, बायो में ज्यादा आए, फिजिक्स में सबसे कम ही आए। वैसे इसका मतलब उसका फिजिक्स वीक है ऐसा नहीं है, अरे सब्जेक्ट का नेचर है वैसा। अब देखो, मैं जो बता रहा हूं आपको समझा तो अच्छी बात है, जिनको पकड़ में आ रहा है वो पकड़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में मैं फिर से बता रहा हूं, 150 मार्क्स बहुत ही एवरेज स्टूडेंट ला सकता है, 140 to 150 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट। मैं क्लेवर की बात ही नहीं कर रहा यहां पे, लेकिन मेहनत करनी चाहिए। एवरेज का मतलब जिसका इंटेलिजेंस थोड़ा कम है ऐसा लगता है। मेहनत कम नहीं बेटा, मेहनत कम है ना तो फिर भूल जाओ, किसी में मार्क नहीं आएंगे। मेहनत कम में कुछ कहीं पे भी कुछ नहीं हो सकता। ओके चलो, भाषणबाजी बंद, आगे चलते। तो इनके स्ट्रक्चर भी देख लो जरा। कीटोन ऐसा होता है, दिस इज कीटोन। ईस्टर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। बस लिखते रहो ना, घर पे बैठे बैठे बस एक बार लिखते रहो, क्या है, तभी तो दिमाग में जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद है एसिड एनहाइड्रेट। जरा एसिड एनहाइड्रेट देखो, इधर O है, इधर C डबल बॉन्ड O है, इधर फिर से O है, इधर R है। अरे नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, थोड़ी सी गलती हो गई। एसिड एनहाइड्रेट ऐसे नहीं, तो ऐसी गलती हो जाएगी, फिर से देख लो नोटबुक में कहां पे गलती हुई, उसको सुधार लो और करते रहो आगे। एसिड एनहाइड्रेट ऐसे है, R, उसके बाद है C डबल बॉन्ड O, मतलब 2 C डबल बॉन्ड O होते हैं इसमें, ये C डबल बॉन्ड O और ये R डैश। उसके बाद कौन है, ईथर। ईथर सिर्फ ऐसा है, ठीक है, बात खत्म। भूलना नहीं है, समझ में आया, भूलना नहीं है बस। उसके बाद हाँ, अब हमने देखा कि अल्कोक्सी, ये जो है ना हाइड्रोक्साइड हो गया पहला हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा न्यूक्लियोफाइल है हमारा अल्कोक्साइड, राइट। ये हाइड्रोक्साइड है, ये अल्कोक्साइड है। तो सिंपल सी बात है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने अल्कोक्साइड से करा दी। मैंने बोला कि कहा ये जाता है इसकी जगह पर और ये फिर निकल जाता है, लेकिन यूजुअली इसके साथ कोई तो होता है ना, मैंने बोला ना माइनस के साथ प्लस होगा, तो यानी OR। तो यानी आने के बाद दोनों के प्लस माइनस को निकाल दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर सिंपल सी बात है, ये OR R को जाके चिपक गया, OR हो गया। अगर मैं इसको डैश बना देता हूं तो इधर भी डैश बनेगा, फिर क्या होगा, यानी X, ये दोनों चले जाएंगे एक दूसरे के साथ, यानी X। तो सिंपल सी बात है, ये जो फॉर्म हुआ वो ईथर फॉर्म हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही आसान सा, CH3Cl। उसके बाद है, हाँ इसका नाम ये है सोडियम और ये है अल्कोक्साइड, तो सोडियम अल्कोक्साइड। ये ईथर है। ईथर के दो तरीके से नाम होते हैं, एक कॉमन नाम के लिए बस ये अल्काइल, इसको भी अल्काइल बोलेंगे, अल्काइल अल्काइल ईथर। लेकिन आयुपैक नाम में क्या होता है, एक अल्कोक्सी होता है और ये अल्केन होता है, तो ईथर का नाम आएगा अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन आयुपैक नेम। जैसे हेलोजन का कॉमन नाम है अल्काइल हैलाइड और आयुपैक नेम क्या है, हेलो अल्केन, वैसे ही है। तो ये अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन, जैसे हेलो अल्केन। अल्कोक्सी यानी ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, क्योंकि मैंने बोला था, भूलना नहीं है, कितनी बार बताऊं। ओ कुठे गेलं, कुठलं ओ कुठे गेलं, कुठंच काहीच गेलेलं नाही, सर्व राईट आहे, हे बघा O इथं आहे, दिस O इज हियर, ओके।
मैंने बताया था NO2, हैलोजन, अल्काइल ग्रुप और ईथर, इनको फंक्शनल ग्रुप मतलब सफिक्स नहीं है, इनको सफिक्स नहीं है, इनको हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है, इसलिए दीज आर नॉट सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, दीज आर ओनली फंक्शनल ग्रुप्स बट दीज आर नॉट सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। याद आया तो यस बोलो जरा, अरे याद आया तो यस बोलो बेटा। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैकेनिज्म पढ़ाने में बहुत मजा आता है, लेकिन बहुत बटर बटर करना पड़ता है, बहुत बटर बटर, क्योंकि आपको याद कराने के लिए ये सब बोलना भी पड़ता है ना। तो ये है सोडियम अल्कोक्साइड। तो सोडियम के साथ एक एग्जांपल लेता हूं, O ले लिया, इसके साथ मैंने ले लिया CH2CH3, ये आपका हो गया अल्काइल ग्रुप, भूलना नहीं है, दिस इज अल्काइल ग्रुप। चलो तो बनेगा आपका क्या, क्या बनेगा, चलो क्या बनेगा, बनेगा ये देखिए, ये सबसे पहले ये दोनों निकल जाएंगे बंदे, ये बंदे निकल गए, तो CH3O CH2 CH3 बन रहा है, तो इसका नाम है अल्काइल अल्काइल। तो एक अल्काइल कौन सा है, मिथाइल, और दूसरा कौन सा है, इथाइल। इनको अल्फाबेटिकली लिखना चाहिए, तो पहले किसको लिखूं, बोलो पहले किसको लिखूं, लिखूं किसको, बोलते रहो, यस पहले किसको लिखना चाहिए, इथाइल को, तो इसका नाम एक्चुअली इथाइल स्पेस मिथाइल, और फंक्शनल ग्रुप ईथर है, क्योंकि ये कॉमन नाम है, कॉमन नाम ऐसे ही लिखते हैं इसको, वो फॉर्मेट ही ऐसा है इसका, इथाइल मिथाइल ईथर बोलते हैं इसको। लेकिन आयुपैक नाम कैसे आएगा, जो बड़ा है वो पेरेंट है, पता है ना, जो बड़ा है वो पेरेंट है, ये, और ये वाला सब्सटीट्यूएंट हो गया, ये है मिथॉक्सी, ये सब्सटीट्यूएंट्स मिथॉक्सी है, 2 कार्बन होते तो इथॉक्सी, 5 कार्बन होते तो पेंटॉक्सी, तो इसका नाम आएगा मिथॉक्सी, ये सब्सटीट्यूएंट हो गया। ये है पेरेंट, इसे बोलते हैं इथेन, मिथॉक्सी इथेन, और यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होता, आयुपैक नेम में स्पेस नहीं है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जब लिखते हैं हम तभी स्पेस होता है, पता है ना, पेंटानोइक एसिड, पता है ना, पेंटानोइक, और यहाँ पे स्पेस देके एसिड होता है, बाकी आयुपैक नाम में ना स्पेसेस नहीं होते, वो कंटिन्यूअस नाम है, लेकिन कॉमन नाम जो है वहां पे स्पेसेस है। तो इसका नाम ये हो गया आपका आयुपैक, ये हो गया आपका कॉमन। देखिए समझने में कोई परेशानी नहीं है, बहुत बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा जमलिंग होती है जब क्वेश्चन आता है, तो कभी बोलते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथाइल मिथाइल ईथर, कभी बोलते हैं मिथॉक्सी इथेन, कॉमन नाम देंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन देंगे, तो जमलिंग हो जाती है। अब जमलिंग उसी की होती है जिसने आयुपैक नोमेनक्लेचर ठीक से पढ़ा नहीं है, जिसने वो ठीक से पढ़ा है उसको कोई जमलिंग नहीं होती, कोई जमलिंग नहीं होती, कितनी बार भी पढ़ो। तो बेसिक चीजें पहले क्यों पढ़ाई जाती है, धीरे से, धीरे से पढ़ाई जाती है ना, धीरे से। मैं बोलता हूं ना, कुछ चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा टाइम लेता हूं, कितना देर, क्योंकि वो आगे चल के लगती है। चलिए अब इसका नाम, ये है, इसका नाम बोलो जरा, क्या होगा ये, मिथॉक्सी इथॉक्सी प्रोपॉक्सी, बोलो आप भी टाइप करो, इथॉक्सी। और ये है आपका सोडियम, सोडियम इथॉक्सी सोडियम लिखेंगे या सोडियम इथॉक्साइड लिखेंगे, बोलो जरा, अरे क्या लिखना चाहिए, पहले किसका नाम होना चाहिए, पहले कैटाइन का नाम होता है या एनाइन का, किसी भी साल्ट का, यस सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि साल्ट का नाम कैसे लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, ना कि क्लोरो सोडियम, ऐसा नहीं होता ना, तो पहले होता है कैटाइन साल्ट के नाम में, तो सोडियम, और ये इथॉक्सी नहीं, अब इसको बोलेंगे इथॉक्साइड, शुरू में लिखते हैं तो इथॉक्सी, फाइनल लिखते हैं तो आइड आता है, क्लोराइड ब्रोमाइड, वैसे इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। तो इस तरीके से हमने क्या क्या देखा, भूलना नहीं है, अरे क्या क्या देखा, चलो ये भी बता देता हूं। पहले तो मैं नीचे नहीं देखना है, जहां पर मैं हूं, जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं उधर ही फोकस करो, इधर उधर मत देखो। तो हमने देखा अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड के साथ 2 न्यूक्लियोफाइल का हमने काम देखा, एक है हाइड्रोक्साइड और दूसरा है अल्कोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म होता है, बोलो जरा, क्या फॉर्म होता है हाइड्रोक्साइड के साथ,
इथॉक्साइड के साथ तो हमने देखा कि ईथर फॉर्म होता है। हाइड्रोक्साइड के साथ क्या फॉर्म हो रहा था, बोलो फटाफट। अरे शॉर्टकट में लिखा करो, कितनी देर। मेन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा था, मतलब ROH। हैल कहां शुभम, हैल मतलब क्या यार, हाँ ठीक है हैलो, नहीं हैल का मतलब क्या है, कुछ भी नहीं। क्या फॉर्म होता है अल्कोहल के साथ, मैंने बोला अल्कोहल, सॉरी OH के साथ अल्कोहल फॉर्म हो रहा है बेटा, अल्कोहल। और OR के साथ ईथर फॉर्म हो रहा है। दो ही हुए अभी तक, दो ही न्यूक्लियोफाइल हुए, एक हायड्रॉक्साइड, दुसरा अल्कोक्साइड। हॅलाइड पण असतो, पण ते कुठं असतो ते कशाला सांगतो, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बताओ पहले, मेन प्रोडक्ट। अरे बाजू में क्या फॉर्म होता है इसको छोड़ दो ना यार, गोली मारो इसको, कौन पूछता है इसको, मेन प्रोडक्ट पे फोकस करो ना। यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होता है, यहाँ पे ईथर फॉर्म होता है, भूलना नहीं है। और ये न्यूक्लियोफाइल कई तरीके से हमको मिलता है, KOH के साथ मिल सकता है, NaOH के साथ मिल सकता है, सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल सकता है, वाटर के साथ भी मिलता है, सिल्वर के साथ भी मिलता है। ये रट्टा मारने की बातें हैं। उसके बाद एक थोड़ा सा छोटा मोटा सा एग्जाम्पल है, इसको छोड़ो, मैं बताता हूं, आप इसके नाम वाम सब देखो। आपको घर पर ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये समझने में बहुत आसान होता है, लेकिन इसको रट्टा मारना पड़ता है। तो ये है, देखिए अब इसको क्या किया इन्होंने, दिया है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, लेकिन आंसर अगर आपको कंडेंस फॉर्मूले में लिखना है तो 1 2 3 बोलो इसको, और इसको बोलो 1 2 3 4। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये ब्रोमीन और ये सोडियम निकल जाएगा, ये सोडियम है और ये इसका नाम क्या होगा वो देखो, 2 नंबर पर है राइट। तो ये 1 2 3 4 2 प्रोपॉक्साइड, सॉरी ब्यूटॉक्साइड बोलेंगे, सोडियम 2 ब्यूटॉक्साइड, सोडियम ब्यूटॉक्साइड। समझ में आया क्या नाम इसका, अरे बोलो, सोडियम ब्यूटॉक्साइड। तो चलो आगे क्या होगा, अब इसको सबसे पहले तो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में निकालूंगा प्रोडक्ट को। 1 2 3 कार्बन हो गए, इसके ये 3 कार्बन हो गए, फिर इसको जोड़ो ये वाला ऑक्सीजन। बहुत ज्यादा गलती कर देते हो, हाँ देखो क्या होता है, ये इसको मैं ना ऐसे जोड़ देता हूं, मतलब समझेगा आपको ये कैसे जुटेगा, जाके ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, और ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। समझ में आया, अरे समझ में आया, कैसे कर दिया, समझ में आया, ये तो अच्छी बात है यार, बोर्ड से भी अच्छा काम है ये ऑक्सीजन है, फिर इधर ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आया प्रोडक्ट कैसे आया, बोलो जरा यस और नो। बाकी लोग सो गए, कभी तो आएंगे अमावस्या पूर्णिमा के दिन कमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं क्यों आपको पूछता हूं, धड़ाधड़ 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 पढ़ाते जा सकता हूं ना। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सो गए क्या, नाम तो नहीं लेना चाहता मैं, इंसल्ट हो जाएगा, समझना चाहिए आपको। मैं जब बोलता हूं आपको समझ में आया, तो तब यस और नो में आपको आंसर देना चाहिए बेटा। और ये सोडियम और हेलोजन तो पता है आपको, ये सोडियम क्या था, ब्रोमीन था, पता नहीं क्या था, कुछ तो था, हेलोजन जो भी था, इधर एक्स लगाएंगे, अगर ब्रोमीन था तो ब्रोमीन, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रोमीन। चलिए नैनेश्वरी है, मुझे लगा सो गई ऑन करके। तो कॉमन नेम देखेंगे, कॉमन नेम कैसे, ये वाला एक ग्रुप है ईथर के लिए और ये वाला है, राइट। हाँ तू भी है, तेरा तो नाम 1000 बार ले लेके अभी मुझे तू भगवान से भी ज्यादा तेरा नाम ले लिया मैंने, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, पता है ना ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब कैसे है, क्यों है, कहां से है, ये आईपैक नॉमेनक्लेचर में मैंने पढ़ा दिया है। ये बंदा सेकेंडरी ब्यूटाइल है और ये है आपका प्रोपाइल, तो इसका नाम आएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपाइल। अब मैंने बोला है कि सेकेंडरी टर्शरी, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ नेम, नॉट पार्ट ऑफ नेम, ये मैंने बताया था। तो इसलिए इसका नाम शुरू होता है ब्यूटाइल से, इसलिए इसको पहले लिखा, अगर यस से शुरू होता तो बाद में लिखना पड़ता। और फिर दूसरा है ये वाला पार्ट प्रोपाइल, और ये ईथर, ये तो हो गया आपका आयुपैक नेम, सॉरी कॉमन नेम। अब आयुपैक नेम कैसे आएगा, एक पेरेंट है जो बड़ा है, ये बड़ा है तो ये पेरेंट है,
तो इसको इधर से नंबर दो, 1 2 3 4। 2 नंबर पर ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये बंदा सब्स्टिट्यूएंट बन गया 2 नंबर पर। इसका नाम क्या आएगा? प्रोपॉक्सी। सो 2 नंबर पर प्रोपॉक्सी, और पेरेंट है आपका 4 कार्बन वाला, तो ये है ब्यूटेन। चलो बताओ, समझ में आ गया? अरे नाम कैसे आया, समझ में आ गया? कैसे, कहां से आया नाम, समझ में आ गया सबका? चलिए, अब क्या करें, पढ़ाते पढ़ाते रुकने का मन ही नहीं करता। लेकिन अब ये है क्लास वर्क, तो आपको क्या करना है, ये क्लास वर्क करके मुझे पोस्ट करना है। आपके पास, मैं आपको बता दूं, याद अगर आपको नहीं है तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके आंसर्स भेज दिए हैं पीडीएफ में, राइट? ये पूरे नोट्स आपको मैंने भेज दिए। तो इसके आंसर्स पीडीएफ में देख के आपको करने हैं, ना कि अपने मन से, ठीक है ना? ऐसे ही करना है, देख के करोगे तो ज्यादा याद होगा। बिल्कुल ऐसे ही करोगे ना? हाँ, समझ में आया ना? अपने मन से करो, पहले क्या करो, अभी नहीं आएगा आपको। सबसे पहले तो जो रिएक्शंस आज हुई है वो करो, या फिर डायरेक्टली ये होमवर्क करोगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ रिएक्शंस आपको डायरेक्टली आएगी नहीं। पहले आज जो पढ़ाया है वो लिख लो, और जो पढ़ाया है वो लिखने के बाद, जो पढ़ाया है वो लिखने के बाद आप इस क्लास वर्क को करो। और इस क्लास वर्क को करके, जो मुझे बता रहा है, तो ग्रुप बनाए क्या? ग्रुप ही बनाएंगे, क्योंकि मेरे पर्सनल पर डालोगे तो मुझे परेशान कर दोगे। तो ग्रुप बनाने के लिए सबको ऐड करना पड़ेगा। एक काम कर, क्या करेंगे, ग्रुप कैसे बनाएंगे? कोई काम कर सकता है क्या?